हेलो एंड वेलकम टू एचएम वाना। तो गाइस, अगर आप भी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किचन्स में कितनी पोजीशन अवेलेबल होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उनके रोल्स और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। हम इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे कि आखिर वो काम क्या करते हैं। कलनरी डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट लेवल की जो जॉब होती है वो होती है कॉर्पोरेट शेफ़ की। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ़, फिर आते हैं सीडीसी शेफ द क्विजीन, उसके बाद आते हैं सू शेफ। किसी किसी होटल में एग्जीक्यूटिव सू शेफ भी होते हैं जो सू शेफ से एक लेवल सीनियर होते हैं, और जूनियर सू शेफ भी होते हैं जो सू शेफ के एक लेवल जूनियर होते हैं। उसके बाद आते हैं शेफ दी पार्टी सीडीपी, उसके बाद आते हैं डेमी शेफ दी पार्टी डीसीडीपी, और फिर आते हैं कॉमी। कॉमी होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सीनियर, उसके बाद सेकंड जूनियर और थर्ड सबसे जूनियर कॉमी। लास्ट में आते हैं ट्रेनी और अप्रेंटिस। तो आप बात करते हैं इन सब के क्या काम होते हैं, इन सब की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। कॉर्पोरेट शेफ़ की पोजीशन बहुत ही हाई लेवल की होती है जो हमें एग्जीक्यूटिव शेफ़ के बाद मिलती है। जब कंपनी की 2 से अधिक ब्रांचेस होती है तब वो एक कॉर्पोरेट शेफ़ को हायर करती है जो कि कंपनी के सभी किचन का एक सिंगल हेड होता है। सोशल मीडिया, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पर फोकस करना होता है इसका मेन काम। ब्रांचेस में कोऑर्डिनेशन, कनेक्टिविटी बना के रखना, कंपनी की कौन सी ब्रांच प्रॉफिट में है और कौन सी लॉस में है, इन सब पर ध्यान रखना होता है कॉर्पोरेट शेफ का काम। जब भी कंपनी कोई अपनी न्यू प्रॉपर्टी ओपन करती है तो उसकी ओपनिंग के लिए हमेशा कॉर्पोरेट शेफ को ही भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ के बारे में। एग्जीक्यूटिव शेफ एक सिंगल प्रॉपर्टी का हेड होता है जिसका काम प्रॉपर्टी को चलाना और प्रॉफिट में रखना होता है। अलग अलग मेन्यू डिज़ाइन करना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ हैंडलिंग करना, स्टाफ कॉस्ट निकालना, फूड कॉस्ट की निकालना, फूड आउटलेट को सुपरवाइज करना एट्सेट्रा, ये सब एक एग्जीक्यूटिव शेफ की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। शेफ द क्विजीन एग्जीक्यूटिव शेफ के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ये किसी भी पर्टिकुलर क्विजीन के मास्टर होते हैं जैसे कि इंडियन सीडीसी, कॉन्टिनेंटल सीडीसी या फिर एशियन सीडीसी। बात की जाए कॉन्टिनेंटल सीडीसी की तो कॉन्टिनेंटल सीडीसी का काम होता है कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करना, उसकी फूड क्वालिटी को मेंटेन करना, रेसिपीज़ को स्टैंडर्डाइज करना और सेल्स को फोरकास्ट करना। रेसिपी को स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर रेसिपी बनाई गई है किसी पास्ता की या फिर किसी भी आइटम की, तो इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि होटल में अगर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर वो पास्ता बन रहा है तो वो उसी रेसिपी के द्वारा बन रहा है, जिससे कि टेस्ट में कोई चेंज ना आए और हर जगह हम एक स्टैंडर्ड टेस्ट दे सकें अपने गेस्ट को। सेल्स फोरकास्टिंग करने का मतलब होता है कि हम अपने फ्यूचर सेल्स को प्रेडिक्ट करें, अनुमान लगाएं कि हम नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल्स करने वाले हैं। तो ये सब काम होते हैं एक शेफ दी क्विजीन के। तो अब हम बात करते हैं सू शेफ की। एग्जीक्यूटिव शेफ और सीडीसी को सू शेफ रिपोर्ट करते हैं। इस टाइप को सुपरवाइज करना, फूड क्वालिटी को मेंटेन करना, फूड प्लेटिंग को स्टैंडर्डाइज करना। फूड प्लेटिंग को स्टैंडर्डाइज करने से मतलब ये है कि सू शेफ बताते हैं कि भाई इस खाने की प्लेटिंग ऐसे होगी, तो बाकी शेफ़ को सुनिश्चित करना पड़ता है कि हर बार जब भी हम वो ऑर्डर देंगे तो उसकी प्लेटिंग वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि सू शेफ ने बताई है। उसके बाद आता है मेन्यू प्लानिंग करना, सप्लायर्स के साथ कनेक्शन बनाए रखना। सू शेफ एक्चुअली वेंडर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं जो कि हमारे होटल में वेजिटेबल, चीज़, मीट्स या फिर एक्स्ट्रा जो भी सप्लाई लाते हैं उनके साथ सू शेफ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। एचआर से कोऑर्डिनेट करना स्टाफ प्रॉब्लम के रिलेटेड, अगर स्टाफ का कोई पेपर वर्क है, स्टाफ की कोई सैलरी इशू है या फिर स्टाफ को कोई और अगर प्रॉब्लम है तो वो पहले सू शेफ से कोऑर्डिनेट करता है, उसके बाद सू शेफ डायरेक्टली एचआर से उनका इशू डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे शेफ दी पार्टी के बारे में और उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो ये जो स्टेज है ये लास्ट स्टेज है ऑफ मैनेजर्स।
मतलब कि इसके ऊपर की जितनी भी स्टेज थी वो सारे के सारे मैनेजर लेवल के लोग थे, और इनके नीचे जो भी स्टेज आएगी वो सारे के सारे डायरेक्टली कुकिंग में इन्वॉल्व होने वाले शेफ्स होंगे। तो CDP एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन CDP, एशियन CDP या फिर इटालियन CDP। इनके काम होते हैं स्टोर इन्वेंट्री करना, ऑर्डरिंग करना, ड्यूटी रोस्टर बनाना, पोर्शन और वेस्ट को कंट्रोल करना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करना, HACCP हैसेप एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। फूड सेफ्टी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपके पास टाइम है तो उसको एंड में ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सब थे शेफ़ दी पार्टी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद आते हैं डेमी शेफ़ दी पार्टी। डेमी शेफ़ दी पार्टी डायरेक्टली फूड प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इनके काम होते हैं स्टोर को मेंटेन करना, फ्रिज टेम्परेचर को मेंटेन करना, कोल्ड रूम और फ्रिज क्लीननेस को मेंटेन करना, HACCP फूड सेफ्टी और ग्रूमिंग का ध्यान देना, और कॉमी को ट्रेनिंग देना। तो एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं कॉमी। इनके काम होते हैं फूड प्रिपरेशन में हेल्प करना, मेज़ें ब्ला करना। ये लोग किचन में बैकबोन की तरह काम करते हैं। इनका काम होता है DCDP और CDP की मदद करना। कॉमी 3 लेवल के होते हैं, फर्स्ट सबसे सीनियर मोस्ट, उसके बाद सेकंड और थर्ड लेवल आते हैं सबसे एंट्री लेवल के कॉमी। तो अब बात करते हैं अप्रेंटिस और ट्रेनी की। शेफ़ अप्रेंटिस एक कॉम्बिनेशन है एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग का, जिसमें स्टूडेंट को थ्योरी और प्रैक्टिकल की तैयारी की जाती है। किचन अप्रेंटिस में एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए इसको स्कूल पास स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट डिज़ाइन किया गया है। इसमें स्टूडेंट की उम्र कम से कम 17 होनी चाहिए और वो एटलीस्ट 12th पास होने चाहिए। अप्रेंटिस का कोर्स टोटल 2 साल का होता है, जिसके बाद वो होटल जहाँ से आपने अप्रेंटिस किया है वो आपको डायरेक्टली एज अ कॉमी हायर करते हैं। होटल्स में और भी अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स होती है, फॉर एग्जांपल IT, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग, VT, वोकेशनल ट्रेनिंग, MT, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो ये सब था आज हमारे किचन हायरार्की के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।